Vipin, welcome on Europedia. Hello, sir. So, Vipin, congratulations for your selections in two universities in Italy for your master's program. And आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा that purpose of that is to tell students about the opportunities in Italy. Indian students they want to go for higher education abroad और अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं यूएस यूरोप बाकी कंट्रीज में। तो उसमें इटली के बारे में आज क्योंकि आपकी दो जगह सिलेक्शन हुई है अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड। आप थोड़ा सा बताएं आप कहाँ से हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह, और आप क्या प्रोसेस कैसा रहा अभी तक का। Okay, so first I'm starting with my background. I'm from Gwalior, Madhya Pradesh, and I'm a IT professional. I have 2.5 year of experience as a software tester in a startup of Bangalore, and I've completed my bachelor's in 2021 with a grade of 8.3 CGPA. Okay, good. And just after completing my first job, I quit my job to enhance my skills in data science and artificial intelligence. So I completed a certification course for 1 year. Okay. Just after completing that certification course, I plan for the Germany, but there are some certain issues with my profile, like फंड्स का इशू था मुझे थोड़ा। जर्मनी के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट में कुछ 12 to 13 लाख फंड्स शो करने पड़ते हैं, तो वो इशू था। एंड चांसेस आर लो सिलेक्शन इन जर्मन यूनिवर्सिटी, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में चांसेस बहुत लो होते हैं। अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपके चांसेस अच्छे नहीं है कि वहां आप सिलेक्ट हो जाएगी। ओके। तो बेसिकली क्या होता है सर, अगर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर लिस्टिंग की जाए तो अगर आप 12 to 15 यूनिवर्सिटीज में जब अप्लाई करेंगे तब आपका चांस होगा कि आप 1 से 2 यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले पाए। इतना टफ है जर्मनी में एडमिशन लेना। तो इस वजह से सर मैंने इटली को टारगेट किया। एंड इटली में एक एडवांटेज सर ये भी है, दे आर प्रोवाइडेड द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। एक्चुअली जो रीजनल स्कॉलरशिप होता है ये मोस्टली 95% स्टूडेंट्स को मिल जाता है, 95% स्टूडेंट्स। That's why I targeting Italy and I applied only 6 universities. अच्छा। And in all in Italy, yeah? 6 universities in Italy. Yes sir, 6 universities in Italy. Okay. And जिनमें से सर 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टॉप थी मेरी लिस्ट में। एक्चुअली मेरी लिस्ट में जो मैंने 6 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किए थे उसमें 2 यूनिवर्सिटी मैंने टॉप नॉच सिलेक्ट किए थे। उसके बाद में मैंने लोअर ग्रेड उससे, और फिर जो लास्ट के 2 यूनिवर्सिटीज थे वो बिल्कुल लोअर ग्रेड के थे एक्चुअली। तो जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी था उसमें था यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, जिससे मुझे तुरंत ही रिजेक्शन आ गया सर। जस्ट अप्लाइड एंड आफ्टर 15 days of applying I got rejection. मैं डिसअपॉइंटेड हुआ, बट मैंने वेट किया नेक्स्ट के लिए। तो सर नेक्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी था मिलानो बिको का। सर उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, बट वो इंटरव्यू एज आई एक्सपेक्टेड कि मेरा अच्छा नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे वहां से भी रिजेक्शन मिला। देन आई वेट फॉर द थर्ड वन। एंड थर्ड वन जो यूनिवर्सिटी है जिससे मुझे एक्सेप्टेंस आया है, विच इज ऑल्सो इन अ क्यूज वर्ल्ड रैंकिंग अंडर 400 क्यूज रैंकिंग, जिससे मुझे एक्सेप्टेंस आया, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा। ओके। तो वहां से सर मुझे एक्सेप्टेंस आया। देन आई स्टार्ट माय नेक्स्ट प्रोसीजर, लाइक जो भी डॉक्यूमेंटेशन स्कॉलरशिप के लिए बनवाना होता है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। मेरे जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लीगलाइज करवाना, उसका प्रोसेस स्टार्ट किया। वो कंप्लीट हो चुका है मेरा प्रोसेस जो भी था। अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ प्री इनरोलमेंट पोर्टल के ओपन होने का। जैसे ही प्री इनरोलमेंट पोर्टल ओपन होगा देन आई गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डीओबी, एंड प्री इनरोलमेंट के बाद में मैं वीजा एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाऊंगा। ओके। सो विपिन, मेरे को ये बताइए कि इटली में आपने जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की वो किस बेस पे की थी, और उनके नाम अगर आप शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ। सर मैं आपको बता देता हूँ सर, जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज की थी वो मैंने 3 पॉइंट्स को मतलब मेनली हाईलाइट किया था, उसके बेस पे ही मैंने यूनिवर्सिटी चूज की थी। फर्स्ट पॉइंट था कि यूनिवर्सिटी किस रीजन में है इटली के। नॉर्दर्न रीजन इटली का जो है वो मोस्ट डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द साउदर्न इटली।
तो हम्म। मैंने 2 यूनिवर्सिटी जो चूज की हैं वो नॉर्थ इटली की थी, 2 सेंट्रल की और 2 साउथ इटली की। मैंने इस टाइप अच्छा। से सीन सिनेरियो रखा। सेकंड हम्म। पॉइंट था, जिस कोर्स को मुझे परस्यू करना है उस कोर्स का उस यूनिवर्सिटी के साथ में कैसा रिव्यू है बाकी जो फॉर्मर स्टूडेंट्स और जो कंप्लीट कर चुके हैं वहां से उनके बिहाफ पे, वो मैंने हम्म। क्रॉस चेक किया। एंड कोर्स मॉड्यूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोर्स मॉड्यूल। हम्म। सर एक्चुअली हमारे पास में, इफ वी गो टू द फॉरेन कंट्री, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक बार वहां जाने के बाद वापस आने का। हम अगर वहां गए हैं स्टडी के लिए तो बाय एनी हाउ हमें वो स्टडी कंप्लीट ही करनी है, हम बीच में ब्रेक हम्म। करके नहीं आ सकते। तो हम्म। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करना। अगर आपने वही मॉड्यूल सिलेक्ट किए हैं जो आप अपने बैचलर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर वो मॉड्यूल्स आपके मास्टर्स के कोर्स से कोरिलेट करते हैं, तो ही आप परस्यू कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज वेरी टफ टू पास एनी एग्जामिनेशन इन इटली और इन यूरोप। हम्म। ओके। सो आपने विपिन ये जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की इसमें सबसे टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन सी रखी हुई थी इटली में? सर सबसे टॉप पे जो मैंने यूनिवर्सिटी रखी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। अच्छा। यस उस सर। इटली की हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं वैसे? सर हाईएस्ट रैंक में इटली में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, पाडोवा है। एंड हम्म। इसके बाद में सर मिलान बिकोका है। ओके। और हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया द टॉप मोस्ट, हम्म। वो उसका रैंकिंग सर बहुत ज्यादा हाई है। वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर 100 आता है। अच्छा। हम्म। बट सर उसमें अच्छा। मेरा कोर्स नहीं था एक्चुअली। ओके। अच्छा, आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं? सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा एक्चुअली चूज किया है। हम्म। जो मुझे 2 एक्सेप्टेंस आए हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा, साउथ नॉर्थर्न इटली में है सर जो। हम्म। और सेकंड यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमेरिनो जो सेंट्रल इटली में है। तो सर अच्छा। मैंने जो अपना कोर्स वाइज जो सिलेक्शन किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा का किया है फॉर द कंप्यूटर साइंस मास्टर्स इन अच्छा। स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। जब ये बताना मेरे को कि क्या आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, 2 ढाई साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस है, क्या उसका इसमें एडवांटेज हुआ है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन साथ लगता कि अगर किसी कैंडिडेट के पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो भी एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकता है? एक्चुअली सर मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मुझे जो 2.5 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो हम्म। उसका कुछ मुझे एडवांटेज मिला है। बट हाँ, मुझे अगर एडवांटेज मिला है तो इस चीज का मिला है कि जो मेरे मॉड्यूल्स हैं उनको मैंने हम्म। अपने बैचलर्स में भी कंप्लीट किया है। और उनके ऊपर अच्छा। जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क किया है वो हम्म। मैंने अपनी जॉब में किया है। तो मुझे आगे परस्यू करने में उसका एडवांटेज मिलेगा। एडमिशन के लिए मुझे उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिला है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। ओके। अच्छा विपिन, अब ये बताइए आपकी ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप ज्वाइन कर रहे हैं अभी, इनका रैंक वगैरह क्या है, ग्लोबल रैंक? सर जिस यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ सर उसका ग्लोबल रैंक है अराउंड 435 समथिंग। अच्छा। हम्म। अच्छा, यूएस एक वर्ल्ड रैंकिंग। क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, जो मैं उनको जो आंसर देता हूँ वो भी बताऊंगा। पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें आईआईटी भी मिल रहा है, हमें ये यूनिवर्सिटीज भी हैं बाहर की, तो आईआईटी का रैंक तो 200 के अंदर या 300 के अंदर या 400 के अंदर आ रहा है, इन यूनिवर्सिटी का भी उतना है, तो क्या हमें जाना चाहिए इन कंट्रीज में इन रैंक पे, या इंडिया से कर लेना चाहिए? इसका आप आंसर क्या करेंगे? सर अगर मुझसे पूछ रहे हैं सर तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को ऑफर मिलता है, इट डजेंट मैटर कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी का, अगर आपको हम्म। ऑफर मिल रहा है अब्रॉड स्टडी करने का, आप डेफिनेटली जाइए, स्पेशली इन हम्म। यूरोप। बिल्कुल। बिकॉज सर हम आईआईटी ज्वाइन कर रहे हैं, हम एनआईटी ज्वाइन कर रहे हैं, नो इशू, उनका रैंकिंग भी अच्छा हो सकता है। बट जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा है इंडिया में, इट हम्म। इज फार डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। यस। यस। एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर फ्यूचर गोल्स। हम्म। सर हम्म। यहाँ हमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एग्जाम्स को पास करने के लिए, कोर्स के हम्म। साथ में अलाइन करने के लिए। और सबसे बड़ा है सर, जो हमको बैलेंस करना पड़ता है अपना स्टूडेंट लाइफ के साथ में, वो हम्म। स्टडी का जो बैलेंस करना पड़ता है, वो काफी लोग यहाँ फेलियर हो जाते हैं हम्म। जिसकी वजह से स्ट्रेस ज्यादा होता है। काफी चीजें हम्म। उसको उनको फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। हम्म। बट इटालियन एजुकेशन सिस्टम और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। वहाँ सर हम्म। जो भी एग्जाम्स होते हैं वो ओरली होते हैं, वहाँ रिटर्न का कंसेप्ट नहीं होता है। स्पेशली इन इटालियन यूनिवर्सिटी रिटर्न का कोई कंसेप्ट ही नहीं है एग्जाम्स में। जो भी हम्म। एग्जाम्स होंगे ओरली होंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है 90% कोर्स। और हम्म। मतलब एक जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करती है।
जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री होकर अपनी स्टडी को परस्यू करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रीजन तो सर ये है। सेकंड रीजन सर होता है जो अफोर्डेबिलिटी। एनआईटी आईआईटीज में इंडिया में काफी अच्छी फीस है जो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। बट सर जैसा मैंने आपको बताया है, इटालियन यूनिवर्सिटीज एडमिशन आसानी से दे देती है। वीजा थोड़ा टफ होता है इटली के लिए, बट एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। सेकंड थिंग, जो स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करते हैं उसमें स्टूडेंट अपना आराम से परस्यू कर लेता है स्टडी बिना किसी बार्डन के। लेकिन जैसे मैं इटली की अगर बात करूं, आपने जर्मनी के साथ इसको कंपैरिजन किया विपिन, कि जर्मनी में ब्लॉक करना पड़ता है अमाउंट 10-12 लाख रुपया और इटली में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इटली में खर्चा कितना पड़ जाता होगा, अगर उस पार्ट पे आप थोड़ा सा बताएं, किसी को मास्टर्स करनी है। सर अगर किसी को मास्टर्स करनी है तो 6 to 7 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो हाँ। उसका राउंड अबाउट अगर खर्चा देखते हैं एवरेज, तो 20 to 25,000 रुपीज टोटल इन यूनिवर्सिटीज में फीस तो जाना ही है। हम्म इसके बाद में सर जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि एचआरडी कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स को, जो स्टेट अथॉरिटी करती है, मिनिस्ट्री। और हम्म उसके बाद में अपोस्टाइल होता है जो एम्बेसी के थ्रू होता है। तो हम्म इनमें जो भी कुछ माइनर सा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, 2 to 5,000 में ये कंप्लीट हो जाता है ये सारा प्रोसेस। देन उसके हम्म बाद में स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने पड़ते हैं, जिसमें अराउंड 5,000 तक का खर्चा आ सकता है, 5 to 10,000 तक का। उसके हम्म बाद में सर सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो इटली के लिए, वो होता है फंड्स को शो करना। हम्म, तो इटली में फंड्स का सिनेरियो सर ये है कि आपको पर ईयर 7 to 8 लाख रुपीज अकाउंट में शो करने हैं पर ईयर। अच्छा। हम्म हाँ, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि वीजा तो एक ही साल का मिलेगा, तो हम एक ही साल का फंड क्यों नहीं शो करते, हम 2 साल का क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हम्म वीजा एक ही साल का मिलता है, बट हमको फंड 2 साल के लिए शो करना ही करना पड़ता है। तो हम्म 7 to 8 लाख के अकॉर्डिंग अगर 2 साल का आपका कोर्स है तो लगभग लगभग 14 से 15 लाख रुपए हमको अकाउंट में शो करना है। हियर इज अ ट्रिक सर। एक्चुअली जो पैसा हमने शो किया है, हमें उसका प्रॉपर प्रूफ भी देना पड़ता है कि वो पैसा हमारे पास कहाँ से आया है, क्या फ्लो है उसका, क्या उसकी जेन्युइनिटी है। ये हम्म सर सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इटली के लिए। अगर हम्म हमने जैसे इस तरीके से हम उसको शो नहीं कर सकते कि हम किसी से बोरो कर लें 10-12 लाख का अमाउंट और वीजा के 10-15 दिन पहले उसको अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, अप्लाई करें, फिर उसके वापस बाद कर में रहे हैं। मिल जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है सर। प्रॉपर हम्म। फ्लो होना चाहिए। आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि जो भी अकाउंट में आपके में अमाउंट पड़ा हुआ है वो आपके पास हम्म। कैसे आया है और उसका क्या रीजन है, और आगे भी ये अमाउंट आपके पास में रहेगा, इसकी क्या प्रूफ है आपके पास में। नहीं तो जैसे अगर पेरेंट्स से मैंने पैसा ले लिया, अपने अकाउंट में डलवा लिया, तो आएगा तो अचानक ही वो, जैसे सपोज मेरे फादर ने मेरे अकाउंट में डाल दिया, वो तो अचानक आएगा, और फिर वो बाद में मैं निकाल भी सकता हूँ, तो ये कैसे प्रूव करते हैं इसको। देन सर इस कंडीशन में आपके फादर ही आपके स्पॉन्सर बनेंगे, तो आपको आपके फादर के इनकम प्रूफ देने पड़ेंगे कि हमारे फादर के पास में ये पैसा उनकी इनकम से या उनकी सेविंग से काफी टाइम से है। सडनली अच्छा। अगर सडन ट्रांजेक्शन कोई भी होगा तो वो थोड़ा सस्पेक्ट में आ जाता है। हम्म इसलिए फादर या मदर के अकाउंट में से अगर पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, नो इश्यू, बट हमको जस्टिफिकेशन फिर भी देना पड़ेगा कि उनके अच्छा पास वो फिर सेविंग। हाँ बिल्कुल, एक बात बताओ, जैसे जर्मनी में अमाउंट को ब्लॉक करना पड़ता है 11,000 यूरो के आसपास, और इटली में भी आप बोल रहे हो कि साथ 2 साल का यही 14-15 लाख बन जाएगा, तो डिफरेंस क्या है, फिर तो पैसा उतना ही लग गया जितना जर्मनी में लगा। सर डिफरेंस ये है कि अगर हम अच्छे से जस्टिफिकेशन दे सकते हैं जैसे इटली के लिए कि ये पैसा यहाँ से हमारे पास आया, एक बार अगर हमारा वीजा इशू हो जाता है तो उसके बाद हम 5 से 6 लाख रुपए लेके इटली जा सकते हैं। बाकी का अच्छा, पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लॉक ब्लॉक्ड नहीं है। ब्लॉक ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ती है सर। 5 से 6 लाख रुपए लेके हम जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो इटली में जो स्कॉलरशिप इशू होती है वो 3 इंस्टॉलमेंट में इशू होती है एक्चुअली फर्स्ट ईयर के लिए। तो वो हम्म। 3 इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आता है वो दिसंबर से पहले आ जाता है, 25 दिसंबर से पहले। और जो हम्म। सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो मार्च में आता है, और जो थर्ड होता है वो अगस्त में आता है। अच्छा। तो इस वजह से धीरे धीरे करके पैसा वहां मिलता रहता है, तो वो फ्लो बन जाता है, एक रोटेट होने लगता है वही सेम। और हम्म एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है वहाँ। और जो फूड वगैरह का रहता है सर वो भी यूनिवर्सिटी अरेंज करा देती है फॉर वन टाइम। हम्म। तो स्कॉलरशिप से बेनिफिट मिल जाते हैं सर। ओके। अच्छा, अब विपिन मेरे को थोड़ा सा टाइम लाइन के बारे में बताओ, जैसे आपने 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, या आपने कुछ यूनिवर्सिटी में जिनमें अप्लाई किया,
उनका टाइमलाइन बताओ कि कब फॉर्म आपने भरना स्टार्ट किए, कब आपके रिजल्ट आए, कब क्या हुआ, वो टाइमलाइन, सो दैट स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हम अप्लाई कब करें। इंडिया का तो सिस्टम अलग है, आप जानते हैं कि सब आजकल एडमिशन का चल रहा है, फिर विंटर में आएगा। तो इटली के लिए टाइमलाइन क्या है? सर इटली के लिए टाइमलाइन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट सर बात ये है कि जैसे हम जर्मनी के लिए कभी भी एप्लीकेशन करते हैं तो जर्मनी में सबको पता है हाँ दो इनटेक होते हैं, एक समर इनटेक और एक विंटर इनटेक। हाँ जी। बट सर इटली में ऐसा नहीं है, इटली में एक ही इनटेक होता है जिसको बोलते हैं सितंबर इनटेक। ओके। तो इसके सर एप्लीकेशन फॉर मी, मैंने सितंबर 26 इनटेक में जाना है, तो इसके लिए मुझे एप्लीकेशन जो करनी थी वो नवंबर 25 से शुरू हो गई थी, हम्म। ऑलमोस्ट हम्म। ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर। बिफोर। हम्म। तो सर नवंबर से स्टार्ट होते हैं एप्लीकेशन, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज में इनके कॉल्स होते हैं, एक या दो या तीन कॉल्स भी होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है कि अगर सीट्स बची हुई हैं एप्लीकेशन के लिए तो एप्लीकेशन कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज दे विल क्लोज द एप्लीकेशन वंस द कंप्लीटली फिल्ड सीट्स आर हम्म। कंप्लीटली फिल्ड। तो हम्म। सर मैंने नवंबर में एप्लीकेशन किया है, कुछ में दिसंबर में किया है, और एक यूनिवर्सिटी में मैंने फरवरी में भी किया है। इसके बाद हम्म। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया है। एंड हम्म। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द टू यूनिवर्सिटी जिनसे मुझे अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है, बट एक्चुअली आई डोंट नीड इट। अगर नहीं भी हम्म। आता तो चलेगा, बट मैं वेट कर रहा हूँ अभी कि वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। सर अच्छा। टाइमलाइन यही होता है इटली का, हम्म। नवंबर टू मई ये हम्म। हम्म। एप्लीकेशन टाइमिंग होती है। एंड मई के बाद और जो जनरली और मोस्टली जो रिस्पॉन्स आना शुरू होते हैं सर, वो हम्म। मार्च के लास्ट वीक से शुरू हो जाते हैं, हम्म। हम्म। मोस्टली हम्म। यूनिवर्सिटीज का। तो ओके। टाइमलाइन तो सर ये है। ओके। अच्छा विपिन, अब बात आती है इंग्लिश एज लैंग्वेज की। तो क्या इटली में आपको इटली लैंग्वेज, इटालियन आपको सीखनी पड़ती है, आपको कोई और लैंग्वेज वहां की सीखनी पड़ती है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन कि क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? सर इटालियन यूनिवर्सिटीज में आइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट उतना स्कोर नहीं चाहिए जितना एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी में चाहिए। जर्मनी में मिनिमम 6.5 बैंड्स चाहिए ही चाहिए, ये हम्म। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जर्मनी का। बट अच्छा। इटली में बट इटली में 5.5 पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सम हम्म। यूनिवर्स सम इटालियन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो ऑफर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट विच विल हम्म। इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन और यस। यूनिवर्सिटी। हम्म। हम्म। तो उस पे तो भी दैट एडमिशन वर्क्स। हो जाता है। हम्म। दैट वर्क्स। ओके। एंड दूसरा, आप जब जाओगे तो लैंग्वेज, जर्मनी में हम देखते हैं कि अगर जर्मन लैंग्वेज आती हो तो कुछ काम किया जा सकता है वहां पे, आप अपने एमएस के साथ साथ। तो क्या इटली में भी आप कोई ऐसी लैंग्वेज सीख के बेनिफिट होता है आपको? यस सर, इटली में भी लैंग्वेज बैरियर तो है सर। एंटायर यूरोप लैंग्वेज बैरियर है सर, जिस भी यूरोपियन कंट्री हम्म। में जाएंगे वहाँ वहाँ का लैंग्वेज हमको सीखना ही है। फॉर इटली हम्म। ऑल्सो वर्क्स, इट वर्क्स। अगर हमको हम्म। इटालियन लैंग्वेज में कमांड होगा, बेसिक कमांड भी हमारा होगा, तो हम्म। वी हैव अ हायर चांसेस टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। अच्छा। हम्म। यस सर। तो ये कितने में पड़ जाता होगा? जैसे कोई एक कैंडिडेट अगर सोच रहा है कि मेरे को इटली जाना, पढ़ाई करनी है एमएस, तो कितने लाख में पड़ जाता है सारा? सर अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उसका 2 इयर्स का कंप्लीट जो भी खर्चा है, अगर वो अपने एंड से देख रहा है तो वो 7 to 8 लाख में अपना पूरा मास्टर्स कर सकता है इटली में, अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है उसे तो। अच्छा। मान हाँ। लो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो क्या काम भी तो करते हैं ना कुछ लोग, जैसे एमएस के साथ साथ काम कर लिए, कुछ ये कुछ सर नंबर ऑफ आवर्स कर सकते हैं? पार्ट टाइम पार्ट जॉब टाइम। करते हैं, बट सर इटली में पार्ट टाइम जॉब में उतना अर्निंग नहीं होता है जितना जर्मनी वगैरह में होता है। इटली में जो अच्छा। मिनिमम वेज है, तो वहाँ का मिनिमम वेज ही सर 7 to 8 यूरो पर आवर का होता है, एज कम्पेयर टू अच्छा। जर्मनी इट्स इन जर्मनी इट्स अबाउट 13 यूरो पर आवर। तो इतना अच्छा। डिफरेंस है सर। अच्छा। ओके। तो आपने विपिन इटली के अलावा और कहीं अप्लाई नहीं किया? नो सर। तो यूर फोकस कि मेरे को इटली में ही करना है? सर एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने बताया सर, मैं प्लान कर रहा था जर्मनी के लिए, बट आई डोंट हैव द दैट मच आइल्स स्कोर। मेरा सर एग्जाम थोड़ा खराब हो गया था, आइल्स का 5.5 बैंड्स ही रह गए थे। तो हम्म। सर मैंने उसको दोबारा देने की बजाय मैंने कंट्री चेंज करने का डिसीजन लिया। दैट वर्क्स ओके। फॉर मी। हम्म। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, चलो आपने मास्टर्स कर लिया इटली से, यूनिवर्सिटी से सब कर लिया, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जैसे इन यूनिवर्सिटीज में जाता है तो ये जरूर दिमाग में रखता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी इसके बाद। ये सर अपॉर्चुनिटीज हैं। एक कंडीशन है बस उसमें कि आपको अगर इटालियन लैंग्वेज आती है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है वहाँ। अच्छा। एंड स्पेशली
इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब इन आईटी फील्ड तो आपको जॉब जल्दी मिल सकता है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। अच्छा। सर इटली में 2 से 3 ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें जॉब बहुत हैं, जिसमें हम्म एक तो आईटी फील्ड है, मेडिकल है, हम्म और एनर्जी हम्म एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग से जुड़े जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें हम्म अच्छा स्कोप है इटली के अंदर। बट सर हम्म कंडीशन यही है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको स्ट्रगल नहीं करना है, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब के लिए। हम्म बट हम्म अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज इटली इज ऑल्सो इन द सेम कंट्री विच आर लिस्टिंग इन द आईटी इनहेंसिंग बूम्स। तो ओके। आईटी सेक्टर में थोड़ा एनहेंस कर रही हूँ, उसमें भी इटली है शामिल, तो जॉब्स तो हैं हम्म इटली में स्पेशली इन अच्छा। आईटी। ओके, सो अब हमारा जो इंटरेक्शन कैंडिडेट बच्चे सुन रहे हैं, वो वो उनको ये बताने के लिए कि उनके पास क्या क्रेडेंशियल चाहिए, कि मेरे को इटली में अगर एडमिशन लेनी है तो मेरे पास क्या चाहिए, कि साहब बीटेक में कितना सीजीपी चाहिए, या प्रोजेक्ट चाहिए, या आईलेट्स चाहिए, मेरे मेरे पास क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा बताओ। ओके सो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर इटली फॉर अ बैचलर्स। फॉर मास्टर्स कम लोग जाते हैं बट बैचलर्स के लिए काफी लोग जाते हैं। तो मैं दोनों अच्छा। के लिए क्रेडेंशियल बता देता हूँ सर। अगर कोई हम्म बैचलर्स के लिए जा रहा है तो ट्वेल्थ में उसका मिनिमम 70% होगा तो बेटर चांसेस होंगे उसके इन ट्वेल्थ क्लास। इन ट्वेल्थ क्लास। अच्छा। मिनिमम 70% प्लस एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है जो इटली स्पेशली लेती है, चेंट एस। हम्म और उसमें भी आपको 70% स्कोर ऑलमोस्ट करना है। काफी स्टूडेंट्स कर लेते हैं वो स्कोर 70, इजी अच्छा। होता है वो एग्जाम, ज्यादा टफ नहीं होता है। हम्म और आइल्स में आपको 5.5 बेयर मिनिमम है, इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। 5.5 तो हम्म मिनिमम है, और जितना हम्म हायर स्कोर होगा उतना हायर चांसेस होगा। हम्म बाकी इसके अलावा कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर कंट्री में काम आते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर, ये सारा अच्छा होना चाहिए हमारा। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा चांसेस होगा। एंड फॉर मास्टर्स इट डजेंट मैटर कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। आपका 70+ अगर परसेंटेज होगा बैचलर्स में तो आपके हायर चांसेस होंगे। आइल्स बैंड 6 से नीचे भी रहेगा, 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 5.5 से ऊपर ही रहना है। 6 होगा, 6.5 होगा तो भी चलेगा। और जितना अच्छा आपका बैचलर्स में परसेंटेज होगा उतना ज्यादा चांसेस मास्टर्स के लिए और जल्दी चांसेस बनते हैं। अच्छा। हम्म ये अच्छा, आपने आपने एक पॉइंट बोला कि बीएस के लिए, आई थिंक अंडर ग्रेड मतलब बीएस की बात कर रहे हैं हम, यस यस उसमें इटली एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, उसका क्या रीजन है? सर। स्कॉलरशिप, अच्छा, दैट्स द मिलती है। ओनली रीजन फॉर दैट्स द ओनली अच्छा। रीजन फॉर एवरी स्टूडेंट दोज हु हम्म आर टारगेटिंग इटली। अच्छा। स्कॉलरशिप के चांसेस सर 90 to 95% होते हैं मिलने के, रीजनल अच्छा, और स्कॉलरशिप। कितना स्कॉलरशिप मिल जाता है, और बीएस में खर्चा कितना पड़ता होगा इटली के लिए? सर अगर स्कॉलरशिप की बात करूं तो पर ईयर इटालियन गवर्नमेंट जो अभी स्कॉलरशिप दे रही है वो 7,500 यूरो से 8,000 यूरो तक स्कॉलरशिप पर ईयर देती है। अच्छा। यस सर। हम्म तो एक एंड बीएस कितने में पड़ जाता है, वो कुछ आइडिया है आपको? नहीं। बीएस का सर अगर आइडिया लेता हूं मैं तो 8 to 10 लाख के आसपास, 10 लाख से 11 लाख के आसपास कंप्लीट होता है इफ विद द स्कॉलरशिप। अच्छा, ये आप टोटल 4 साल का कोर्स बता रहे हैं? सर 3 3 साल का होता है, वहाँ 4 साल अच्छा, का वहाँ कोर्स 3 साल नहीं का। है। और कौन कौन से फेवरेट कोर्सेज हैं वहां पे जो बीएस के लिए बच्चा प्रेफर कर सकता है? Some courses are related to management like business administration and all। हम्म और कुछ कोर्सेज जो है वो आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। एंड मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड हम्म, रिसोर्स इंजीनियरिंग, मरीन अच्छा। इंजीनियरिंग, इस टाइप के कोर्सेज। ये अच्छा, कोर्सेज गुड। बैचलर्स के फेवरेट कोर्सेज हैं। अच्छा, गुड। चलो, बहुत अच्छा है। अच्छा विपिन, अब आपकी ज्वाइनिंग कब है वहां पे, व्हेन आर यू ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी? सर इन सितंबर, लास्ट वीक ऑफ हम्म सितंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एक्चुअली। चलिए, बहुत अच्छा। अभी आपका मैंने जो मेरे को जो दिमाग में पॉइंट्स थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अगर कोई मेरे से पॉइंट छूटा हो तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस उसको कर सकते हैं। पर मेरे को लगता है मैंने मोर और लेस जो मेरे दिमाग में था वो मैंने पूछ लिया आपसे। सर एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट इटली के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा है या फिर अब्रॉड स्टडी के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा है तो उसको डेफिनेटली इटली जरूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा। हाँ बिकॉज हम्म सर एक अफोर्डेबल हाँ, अमाउंट समझ के गया। अंदर आप अगर डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं तो इटली वुड बी ठीक है। द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन। सही बात है। कोर्सेज भी है, क्वालिटी भी है, सब कुछ है। एंड लाइफ बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा बट यस, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं क्लीन। हम्म एंड एक साल पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा सर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक साल पहले से प्रोसेस शुरू होता है।
कंप्यूटर इंजीनियर के लिए कौन कौन से कोर्सेज ऐसे होते हैं जो इटली यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं? हाँ सर, कौन से? कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के अगर कोई कैंडिडेट ओके, है तो उसको इटली में कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं मतलब? नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग मिल जाता है सर, साइबर हम्म सिक्योरिटी मिल जाता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इमेज प्रोसेसिंग एंड डिजाइन मिल जाता है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनएलपी मिल जाता है, मशीन लर्निंग मिल जाता है। ये बहुत से कोर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं मतलब बहुत सी मास्टर्स में। अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के यस पास। सर, यस सर, यस सर। हम्म चलिए, बहुत अच्छा विपिन। तो आपसे बात करके बहुत इंफॉर्मेशन मिली, आई मस्ट से। नॉट ओनली एमएस के लिए बट बीएस के लिए भी, बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स बीएस के लिए भी जाना चाहता है। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, सेफ कंट्री, एजुकेशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज और चीप हमारे पास जो एजुकेशन मिले, और वो सारी इटली में फुलफिल होती हैं। तो आपने जो एंड में कंक्लूजन दिया कि अगर चाहते हो आप बाहर पढ़ना तो इटली एक अच्छी डेस्टिनेशन है, वो बिल्कुल सही बात है। सो आई मस्ट थैंक यू विपिन। और जब आप इटली में पढ़ते हुए आपको 6 महीने साल हो जाएगा तो मैं दोबारा आपसे इंटरेक्शन करना चाहूंगा। फिर श्योर आपसे सर। मैं इटली का पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा। अभी आप इटली जाएंगे तो आपको कई चीजें वहां पता लगेंगी। आई एम वेरी श्योर वो एक काफी यूजफुल इंटरेक्शन होगा। थैंक्स अ लॉट विपिन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, बाय सर।